नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज। जी हाँ, ये खास एपिसोड है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम सभी महिलाएं जानती हैं, जिसको लेकर आई है फेस ऑफ द न्यूज 21। जी हाँ, परमप्रीत मेहरा, जो कि महिलाओं के लिए एक बेहद खास मंच लेकर आई, एक बेहद खास पहल लेकर आई है। और उनकी एक जो पहल है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोज बर रोज जो एक क्रांति बनती जा रही है, महिलाएं जुड़ती जा रही हैं, क्योंकि उनका परम जी का मानना है कि महिलाओं को उनको सपने पूरे करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और सबसे पहले तो आज हमारे साथ जो खास मेहमान है, उनके लिए हम यही कहेंगे कि रंगीन सफर में जहां सपने मिलते हैं मेहनत की डगर में, आज की मेहमान है डॉक्टर भी, डिजाइनर भी, संस्कृति से सजी परंपरा की रूहानी नगरी भी। पेश है डॉक्टर अर्चना और उनका अरमान। जी हाँ, तो आज उनके सफर के बारे में जानेंगे कि कहाँ डॉक्टर, कहाँ फैशन वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो नमस्कार आपको। नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमस्कार और सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। जी मैम, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत और वार्म वेलकम हम आपको करेंगे कि आपका धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। और बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम अस्तित्व की आवाज में। यहाँ आप जैसी इंस्पायरिंग लेडीज आती हैं और हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको इंस्पायर करती हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग मिलते हैं। इंस्पायर आप लोग हमें कर रहे हैं कि आप हम जैसे लोगों को ये मंच दे रहे हैं। नहीं मैम, बिल्कुल आप लोग डिजर्व करते हैं ये मंच। और आप जैसी महिलाएं, आप लोगों को देखकर ही महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं, उनके अंदर एक हिम्मत जाग रही है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आज आपकी जो इंस्पायरिंग कहानी है वो हम जरूर सुनेंगे। पर अगर मैं बात करूं अर्चना मैम आपसे कि डॉक्टर और कहाँ फैशन वर्ल्ड, और मैं आपसे कहने से ही चूकूंगी नहीं कि आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, सारी बहुत अच्छी लग रही हैं आप, मगर फैशन डॉक्टरी कुछ समझ में नहीं आया। ओके, तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। प्लीज। जैसा कि आप जानते हैं, हर लड़की को सजना संवरना बहुत पसंद होता है, तो मेरा भी रुझान उस तरफ था। तो मेरा जो पीहर है वो गुड़गांव है। अच्छा। मेरी शादी जयपुर में हुई। अब आप जानते हैं, सभी जयपुर वासी जानते हैं कि यहाँ पे कल्चर एग्जैक्टली। हाँ। तो यहाँ पे हर छोटा छोटा त्योहार की कितनी महत्व है। जी, महत्व है, इम्पोर्टेंस है। हाँ, हम सुबह सुबह उठते हैं, हम उस त्योहार के लिए कितना आज ये करना है, चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे वो हमारी बहनें हो, चाहे वो हमारी बेटियां हो, बिल्कुल सब लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो इसी तरह जब मैं यहाँ पर आई और मैंने छोटे छोटे त्योहारों को देखा और समझा, तो मैंने ये जाना कि हर त्योहार के लिए एक पर्टिकुलर स्टाइल है। हाँ। एंड मुझे इतना गर्व महसूस हुआ और मुझे और खुशी हुई। मैंने सोचा इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। क्या बात है, सभी लोगों को दिखाया जाए। तो कहीं ना कहीं वास्तव में इसको हम हमारे दर्शकों का कहना चाहेंगे कि वास्तव में इनके दिल के बहुत करीब था ये कल्चर। हम राजस्थान की हमारे बात कर रहे हैं, राजस्थान का नाम आते ही दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत ही इतनी महान है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का खाने पीने की बात करें, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। मैं अब बात करूंगी अर्तिशा नाम रखने के पीछे कोई खास कहानी थी, और हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अर्तिशा है क्या आखिरकार। ओके, तो अर्तिशा हाँ, अर्तिशा, सबसे पहले मैं आपको इस शब्द का अर्थ बताती हूँ। जी जरूर। मैं शिव और शक्ति की आराधना करती हूँ, तो अर्तिशा शब्द का जो अर्थ है वो है भगवान शिव का जो तेज पुंज है, उसको अर्तिशा बोलते हैं। तो ब्राइटनेस ऑफ लॉर्ड शिवा इज कॉल्ड अर्तिशा। सो नाम का तो ये मतलब हो गया। बहुत ही खूबसूरत आपकी। अब जैसा कि मैंने आपको अपना पिछला उत्तर दिया था, आपके पिछले सवाल का, अर्तिशा एक एथनिक, मतलब भारतीय परंपरा से जुड़े हुए पहनावा और लाइफस्टाइल ब्रांड, मतलब हमारे जीवन में आने वाली सभी चीजों को इंक्लूड करता है ये ब्रांड। चाहे वो होम डेकोर हो, चाहे वो वेस्टर्न वेयर हो, चाहे वो इंडियन वेयर हो, और चाहे हमारी एक्सेसरीज हो। अच्छा, एक्सेसरीज भी। जी, पर मैं आपको अपने ब्रांड की एक विशेषता बताना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ऑलियस बताइए। हमारे ब्रांड को जो मैंने आगे बढ़ाया वो यही सोच के बढ़ाया कि हमारे जो भारतीय परिधान है, कहीं ना कहीं वो हर चीज को टच कर पाए, भारतीय स्टाइल टच कर पाए, बिकॉज वी आर डेफिनेटली सो प्राउड ऑफ इट। 100% हमारे ट्रेडिशन, हमारी जो वैल्यूज हैं वो साथ में लेकर आप चल रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। एक कहते हैं ना कॉम्बिनेशन होना चीजों का, तो आप मैम से ये चीज सीख सकते हैं कि इनकी रूट्स कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए, मैं अर्तिशा के बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। आपके अनुसार अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू यू, अर्तिशा सिर्फ साड़ी लेबल नहीं है, जैसा कि आपके बहुत सारे हमने इंटरव्यूज में सुना है, बहुत सारी बातें आपकी जब भी आती हैं आपका जिक्र होता है, बल्कि एक एथनिक लाइफस्टाइल ब्रांड है। इसका
इसे क्या खास बनाता है? जैसे आपने मुझे बताया कि ट्रेडिशन एंड वैल्यूज, पर अगर थोड़ा सा और आपको डिस्क्राइब करना हो, क्योंकि बाकी एंड ब्रांड्स जो है मैम, उससे आपको क्या अलग बनाता है आपका ब्रांड? ओके, तो मैं आपको इस चीज के लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जो हमारा ब्रांड है, हाँ, हम हर वे में इस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारी जो भी चीज हो वो जेन्युइन और ऑथेंटिक हो। अगर हमने एक पर्टिकुलर स्टाइल उठाया है, फॉर एग्जांपल इफ वी पिक बांधनी, हमने पर्टिकुलर बांधनी स्टाइल उठाया, बांधनी बहुत लोग बनाते हैं, मगर हम क्या अलग कर रहे हैं? पर वी विल मेक श्योर कि उस बांधनी को आप केवल साड़ी की तरह ही ना पहने, आप उसको एक बैग की तरह भी यूज कर लें, आप उसे अपने होम डेकोर में भी प्राउडली फ्लॉन्ट कर सकें, आप उसे क्रिएटिव चीजें कर सकते। एग्जैक्टली, हाँ, दिस इज व्हाट सीमित ना रहे, आपका कहने का मतलब है। जी, मतलब वो और जगह भी उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। एग्जैक्टली, जो हमारे इंडियन आर्टिस्ट है ना, उनका काम हर तरीके से आगे दिख सके। क्या बात है, बहुत ही अच्छी का आपने बात कही कि जैसे साड़ी होती है तो बेसिकली हम पहनने के बाद जो नॉर्मली होता है उसको यूज नहीं करते हैं, अगर आपने बताया कि उससे आप बैग भी बना सकते हैं, लाइक वो पैटर्न्स, वो एक पैटर्न इन्होंने ध्यान में रखा है कि उसको बाद में भी कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। राजस्थान की परंपराओं और रंगों को आप अपने ब्रांड में किस तरह से पिरोती हैं, क्या अच्छा लगता है? राजस्थान के बारे में एक होता है ना, जो चेहरे पे स्माइल आ जाती हो, क्या क्या खासियत है राजस्थान में? आप तो उत्तर प्रदेश से हैं? नहीं, एक्चुअली मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से, जी। पर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मुझे राजस्थान इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मेरा ससुराल यहाँ पर है, जी। है पर उसके अलावा राजस्थान की हर छोटी चीज का एक महत्व है, उसके अंदर अपने आप में एक छोटी सी कहानी होती है। तो हर चीजों के पीछे, जी, कोई त्योहार आ रहा है तो उसके पीछे भी आपको एक स्टोरी मिल जाएगी, जी, है ना? खाने के पीछे भी एक स्टोरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पर आप ये देखिए कि आज राजस्थान के लोग ऐसे हैं जो अपनी रूट से अभी भी उतना ही जुड़ा रहना चाहते हैं। बिल्कुल, समाज के किसी भी तबके के लोग अपने त्योहारों को उतनी ही शालीनता से, उतनी ही परंपरा से मनाते हैं। तो हम अपने ब्रांड में उस चीज को लाना चाहते हैं कि लोग मेरा ब्रांड जो है ना, वो एक जरिया बन सके लोगों की खुशियों तक पहुंचने का। बहुत अच्छी बात है। आप कहती हैं कि भारतीय पहनावे से महिला की खूबसूरती और ज्यादा निखरती है, इस विचार को थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें कोई शक या कोई दोराहे नहीं है, ठीक है, कि अगर एक महिला भारतीय पहनावे को पहनती है, हाँ जी, तो वो बेहद बेहद खूबसूरत लगती है। अगर आप मुझसे इस बात का उदाहरण लेना चाहेंगे, तो हम सभी जानते हैं कि अंबानी फैमिली का जियो वर्ल्ड सेंटर है। जब उसका इनॉग्रेशन हुआ था तो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट मॉडल में से एक है गिगी हदीद, एंड देयर इज अ वेरी वेल नोन सिंगर जेंडाया जी। उन्होंने इंडियन अटायर पहना था, हाँ, काफी वायरल हुए थे पोस्ट, बिल्कुल, और सुंदर लग रही थी, और सभी ने देखा होगा उनको। तो मैं ये कहती हूँ कि एक विदेशी महिला, हाँ, एक विदेशी महिला जब इतनी खूबसूरत लग सकती है, तो भारतीय महिला की तो फिर बात ही अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आपने एक इसको भी कहेंगे खूबसूरती से आपने इस जवाब को जो दिया, एग्जाम्पल आपने दिया, बिल्कुल, क्योंकि बहुत वायरल हुआ था वो पोस्ट, जी। और हमारा जो एक टॉप सर्च में भी उस वक्त ये जो ट्रेंड चल रहा था, वीडियो चल रहा था, पोस्ट चल रही थी, ये बिल्कुल सच बात है। और इसी बात पर मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगी, प्लीज मैम। जब उन्होंने वो परिधान पहने थे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश का हर नागरिक जो है बड़ा गर्वित महसूस कर रहा होगा। बहुत ज्यादा गर्व फील हुआ ही होगा इन चीजों पर। आज की अगर मैं बात करूं कि आपकी परिधान की से रिलेटेड मैं बात करूंगी, आज की जो युवा पीढ़ी अक्सर ट्रेडिशनल पहनावे से थोड़ी सी दूरी बना रही है। अच्छा, हो ऐसा रहा है कि हमारे इंडियन जो लोग हैं वो बाहर की तरफ थोड़ा रुझान, और बाहरी जो है वो हमारे इंडियन कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं अर्तिशा की बात करूं तो उनके लिए इसे कैसे आसान और आकर्षक बनाता है आपका ब्रांड, जो लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हैं? देखिए, क्या कलेक्शंस हैं? देखिए, मैं ना आज की युवा पीढ़ी को दोष नहीं देना चाहूंगी, ठीक है, क्योंकि आजकल की जिंदगी इतनी भागदौड़ वाली हो गई है। सब लोग को बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है, दे वांट टू मेक देयर करियर्स, वो आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, तो समय की कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आ रही है। चलिए, अब हमारा ब्रांड जो है वो ये ध्यान में रखता है कि हम सभी पहनावों को हर तरीके के सेटअप पे पहन सके और आसानी से पहन सके, आसानी से। तो दिस इज डिफरेंट है, ये डिफरेंस है आपकी और बाकी ब्रांड्स की अगर बात करें। एक इम्पोर्टेंट सवाल जानना चाहूंगी, महिलाओं की बात चल रही है अर्चना जी, तो आपके जो कलेक्शंस हैं अगर मैं बात करूं, तो ऐसे
अलग क्या कलेक्शन है जिन्हें महिलाएं ऑफिस और कैजुअल सेटिंग्स में भी आराम से पहन सकती हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो अगर आप हमारे ब्रांड के सभी स्टाइल्स को देखेंगे, आपको दिखेगा कि वो ट्रेडिशनल है, और मैं यहाँ पे मेजरली आपको ट्रेडिशनल बातें बता रही हूँ, विच इज यू नो जो हमारे ब्रांड की यूएसपी है। हाँ, यूएसपी है। लेकिन हमारे पास और भी ऐसे बहुत सारे स्टाइल्स हैं, स्पेसिफिकली राजस्थान में ही, जो आपको ऑफिस सेटअप्स में, आपको ट्रेडिशनल गेट टुगेदर्स में, नॉन ट्रेडिशनल गेट टुगेदर्स में आप बहुत ही प्यार से पहन सकते हैं। तो उसी को मुझे आप लोगों तक पहुंचाना है। क्या बात है। बहुत अच्छा एक कलेक्शन आपको मिल जाएगा एक ही प्लेटफॉर्म पर। आप से मैम से कैसे कॉन्टैक्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैम, जैसे आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर हम भारत की बुनाई की बात करें, कला को बात करें, तो आगे बढ़ाने का जो सपना आपने देखा है उसे पूरा करने की दिशा में आपके अब अगले कदम क्या होंगे? लाइक आप बहुत ज़्यादा, मैंने आपके पहले के इंटरव्यूज़ में भी देखा है, आपके बारे में जब मैंने सर्वे किया, बात आपके बारे में जाना, तो आप बहुत ज़्यादा संस्कृति को बढ़ावा देती हैं। तो अगला कदम क्या है, नेक्स्ट मूव क्या देख सकते हैं? देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है। हम जयपुर में रहते हैं, और जो जयपुर के बाहर भी लोग रहते हैं, तो जब वो एक साड़ी आपके सामने बनी हुई देखते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, अरे ये बहुत अच्छा काम है, ये गोटा पत्ती है, लेकिन जरदोजी है, लेकिन उसके पीछे जो सच्चाई में जो कारीगर होता है ना, जो टीम होती है, जो सबसे, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस लेवल, जो कारीगर होता है, वो कितनी मेहनत, कितनी समझदारी से उसको बनाता है, पिरोता है। हाँ, तो मैं उसी चीज को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो भी दिखे, और जब वो दिखे, ये बहुत अच्छी सोच है, तो सभी कुछ दिखेगा, सभी स्टाइल्स दिखेंगे, और सभी लोग आगे बढ़ेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, आपने कहा ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि अगर हम हमारे चैनल की ही बात कर लें, तो दिखते टीवी पे सिर्फ हम हैं, पर हमें आगे लाने वाले आज इतने लोग हैं जिनके बिना सपोर्ट के ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। वैसे ही हर फील्ड में ये चीज होती है मैम, कि टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी बड़ी अच्छी सोच है कि आप उन्हें आगे लाना चाहती हैं। थोड़ा सा मैं बात करूंगी कि किसी क्षेत्र में महिलाएं जब काम करती हैं, बड़े उतार चढ़ाव भी आते हैं, तो पहले उतार चढ़ाव के बारे में मुझे बताइए कि उसको कैसे आपने हैंडल किया, फेस किया, जो हमारी महिलाएं देख रही हैं, थोड़ा सा उनको इंस्पिरेशन मिले। इस बारे में जी, अगर इस बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, अगर आपने कोई ऐसा काम अपने लिए चुना है जिसे आप सच में प्यार करते हैं, तो आप उसे करते वक्त खुश ही होंगे। ये बहुत अच्छा जवाब है। तो आप उसे काम की तरह नहीं देखेंगे, काम की तरह नहीं देखेंगे। ये बिल्कुल आपने सही कहा। जिस चीज से आपको प्यार रहता है वो एफर्टलेस हो जाती है। आप ये कहना चाह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगी आपकी इंस्पिरेशन के बारे में। अब ये जानना चाहूंगी आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आपको सपोर्ट किसका मिला है, आपकी फैमिली, प्लीज। वैसे तो मेरे पीहर पक्ष में मेरे माता पिता, और मेरे ससुराल पक्ष में सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा। मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। पर यहाँ पे 3 ऐसे मेरे जीवन में लोग हैं जिनको मैं, एक्चुअली ये मंच है, मैं यहाँ पे उनको मेंशन करना चाहूंगी। एक मेरी माता जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, शुभ नाम श्रीमती सुशीला देवी जी। ठीक है। एक वो है जिन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया, वो खुद भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट का। उन्होंने मुझे प्रेरित किया, और सबसे पहला कदम मैंने जो आगे बढ़ाया था, शायद उनको देखकर ही बढ़ाया। दूसरा, मेरी सासू माँ श्रीमती सीता कानूनगो जी, भगवान नजर ना लगाए, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी है, कुशल मंगल रहें जी। तो वही मेरे लिए, वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मुझे कभी कोई चीज बड़ी लगती नहीं है। क्या बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे हस्बैंड मिस्टर अभिषेक कानूनगो, who loves me this much कि मैं I dream more and more every day। आप उनकी वजह से ही ग्लो कर रही हैं, मैं ये कहूँगी। कहते हैं ना, एक महिला ग्लो करती है, उसके पीछे उनके एक पुरुष का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा जान के कि आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मैम, अगर मैं बात करूँ आपसे कि आपका अब जो जैसे फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं, सुना है बहुत सारे आप लोग ऑफर्स लेके आते हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि लोग आपसे जुड़ना चाहें तो फेस्टिव सीजन में क्या ऑफर लेकर आ रहे हैं इस बार? दीपावली आ रही है, आई थिंक सो। जी। तो अगर आप हमारे पेज को विजिट करेंगे, आप हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पे इतने प्यारे और खूबसूरत डिजाइन्स हैं, और सभी बहुत ही
अच्छी क्वालिटी में है। तो जब आप वहां पे देखेंगी, उनको पसंद करेंगी, तो उसके बाद आपको एक चीज जानकर और खुशी होगी कि हम लोग अप टू 25% ऑफ देने वाले हैं। वाओ। तो आई थिंक जी, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। अब मैं बताना चाहूंगी कि मैम ने जो साड़ी वेयर की है, जब ये आई थी तो मेरी निगाह सबसे पहले गई थी, तो मैंने इनसे बोला था कि इफ यू डोंट माइंड, मुझे आप इसका प्राइस बता सकती। वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती, बट मैं जान के हैरान रह गई थी कि सच में। तो अगर आपको इस पे भी 25% मिल रहा है तो आपको जरूर जाना चाहिए। आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी फैमिली में लेडीज को आप गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, फैशन की बात चल रही है डॉक्टर, तो फैशन क्या है आपके लिए? मेरे लिए फैशन है एक जरिया अपनी आइडेंटिटी को अनफिल्टर्ड पूरी तरह से एक्सप्रेस करने का तरीका है फैशन। आप जो हो, आप वो बिना झिझके दिखा सको कि आप क्या हो। That is fashion. बहुत ही अच्छा, एक खूबसूरत आपने जवाब दिया है। पर मैम, आपको पता है कि कुछ महिलाएं जो हैं, शायद हमें देख भी रही होंगी, वो अपने आप को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लेती, थोड़ा सा अपने आप को कम समझती हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ होता नहीं, वो बेहद हर महिला खूबसूरत है, पर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी। तो उनको क्या कहना चाहेंगी आप? कोई एक मैसेज गांव के, फॉर एग्जांपल कोई दूर दराज गांव की महिला है, उनको लगता है शहरी लड़कियां हैं यही कर सकती हैं, उनको अपना कॉन्फिडेंस की बूस्ट करने के लिए क्या मैसेज देंगी? क्योंकि हर महिला का हक है। मैं आपको बताऊं, अगर शहरी लड़कियां हैं ना, तो उनसे ज्यादा सक्षमता आप में, क्योंकि शहरी लड़कियां तो सिर्फ खुद को संभाल रही हैं, अपना एक छोटा सा परिवार संभाल रही हैं। आप पूरा परिवार, कितने लोग होते हैं गांव में, उन सबको संभालती हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखती हैं। और आप में जो त्याग की भावना है कि बिना अपने लिए कुछ किए आप आगे करते जाते हैं। तो आपको तो खुद को तो प्यार करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके साथ, आपके अंदर जो एक मैं काइंडनेस कहूंगी आपकी बातों में मैंने देखी है, वो शायद, क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छी कथक डांसर है, मैंने सुना है। तो थोड़ा सा बताइए कि ये डॉक्टर, फैशन, कथक, तो ये कथक वाला क्या है, क्या किया है आप इस क्षेत्र में? आपने अभी तक कुछ अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, एनीथिंग? जी, मैं स्पिक मैके फाउंडेशन से मैं कथक ग्रेजुएट हूँ, और मुझे बहुत पसंद है अपने भारत की किसी भी प्रकार की कला को और आगे एक पहचान देना, बढ़ावा देना। तो बस उसी का एक हिस्सा बनते हुए एक छोटी सी बहुत ही आपने मेरी हर बातों के मैम बहुत प्यारे प्यारे जवाब दिए हैं, लाइक इतने पोलाइटली, इतना स्वीटली, इतना छोटू सा, लाइक बहुत अच्छा लगा। और आपने कथक को जिस तरीके से आर्ट को डिस्क्राइब किया है, बिल्कुल आर्ट बहुत ही खूबसूरत चीज है, व्यक्ति को बहुत सरल बना देती है। नहीं जी जी, बिल्कुल। खाना बहुत अच्छा बनाती हैं आप, सुना है, क्या किससे सीखा ये भी? मम्मी से, नानी से, किन से? क्या सही, आपने बिल्कुल देखिए सही शब्द का चयन किया है। हमारे में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं आपकी, जो जी, आपकी नानी का, मम्मी का क्या शुभ नाम बताया था आपने? सुशीला देवी। वो मेरी नानी का नाम, और हमने डिस्कस नीचे किया था, हमारे अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। तो खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है, और मुझे अब देखते हैं ना कि कुछ इंसान को स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कुछ तरीका चाहिए होता है। जब मुझे ऐसा कुछ लगता है तो मैं खाना बनाती हूँ। क्या बात और है? मैं बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपके हस्बैंड बोलते नहीं है कि ठीक है तुम थोड़ा सा मतलब बनाते रहे? अगर लाइक होता है ना कि आपको जैसे स्ट्रेस में रहती हैं, थोड़ा सा आपको गुस्सा आता है या जो भी होता है, तो आप खाना बनाना शुरू करती हैं? देखिए, इस चीज को ना हमारी बहनें और माताएं बहुत अच्छे से समझेंगी कि जब वो खाना बनाती है ना, तो उन्हें अपने सामने एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उस खाने को बड़े प्रेम से खाए और आपकी तारीफ करे। और भगवान की जी और भगवान की कृपा से मेरे पति देव, मेरे ससुर जी, ये मेरी मदर इन लॉ, ये सब लोग बहुत पसंद करते हैं मेरे हाथ के खाने को, और मुझे बनाने की इच्छा भी होती है, तो मोटिवेशन देते हैं और बहुत प्यार भी मिलता है। बिल्कुल। और साथ में आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी, आपने मोटिवेशन की अभी बात की, तो हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि एक और इनका रूप है, कहते हैं ना नारी के अनंत रूप है, उनमें से मैं बताना चाहूंगी, हमने ये भी सुना है कि आप कोई एनजीओ से आपकी मदर जुड़ी हुई है, और ये बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी, बहुत लोगों की जिंदगी भी चेंज की है उन्होंने अपनी बातों से, अपनी सोच से, तो उसके बारे में कुछ बताएं। जी, मैं नारी सशक्तिकरण में पूरा यकीन रखती हूँ, और मेरी माता जी जो हैं वो मदर टेरेसा फाउंडेशन का एक हिस्सा हैं।
तो उन्हीं से प्रेरित होकर मैं उसी क्षेत्र में आगे बढ़ती हूँ। हम जो भी महिलाएं हैं जिनके साथ कुछ ऐसे जीवन में घटनाएं घट जाती हैं कि वो काफी कमजोर पड़ जाती हैं, छोटी बच्चियां हैं, अनाथ हैं, तो उनको जीवन में आगे बढ़ाने में, उनको थोड़ी खुशियां देने में मैं अपना सहयोग देना पसंद करती हूँ। बात है। पर आप बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अगर मैं एज एन मोटिवेशनल स्पीकर आपसे बात करूं तो कोई एक बात जो आपके दिल को छू जाती है, जैसे होता है ना कि हर किसी को एक लाइफ में एक टैग मैसेज होता है जिसको याद कर लेता है फिर से बूस्टअप हो जाता है, आपको कोई ऐसी लाइन पसंद है या ऐसी कोई बात महात्मा बुद्ध की, या मतलब होता है बहुत सारी बातें किसी की छू जाने वाली, कोई ऐसी सोच, कोई ऐसी बात? मैं यहाँ से इस मंच के जरिए, मैं जैसा कि मैंने पहले भी अभी कहा, मैं सिर्फ एक ही बात को एक मैसेज की तरह आगे बढ़ाना चाहूंगी। मैं सभी माताओं और बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप प्लीज अपना ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप ठीक रहेंगी, चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से, तो आप सबको ठीक रख सकती हैं, क्योंकि आप ही जीवन की आधार शक्ति हैं। क्या बात है मैम, बहुत ही खूबसूरत ये भी जवाब आपका रहा। आप अध्यात्म की बात कर रही थी, तो आखिरी 3 सवालों में मेरे एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी कि बहुत आध्यात्मिक भी है आप, अध्यात्म से जुड़ी हुई है, अध्यात्म आपके लिए क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है आपके लिए? लोग समझते हैं मैम कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब हाथ में माला लेके बैठ जाओ या पूजा करते रहो, बट स्पिरिचुअलिटी बहुत अलग चीज है। आप जब स्पिरिचुअलिटी, हम कह सकते हैं भगवान से जुड़ना, और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि उससे जुड़ने का तरीका केवल माला लेके बैठना या नाम जप करना नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। मैं कहती हूँ कि जब आप खुद को अच्छे से जानेंगे और आप जो है वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहेंगे, आप भगवान से जुड़ जाते हैं, और आगे का रास्ता यकीन मानिए हमारे गोविंद देव जी ठाकुर जी दिखा ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत आपने जवाब दिया कि खुद से मिलना ही स्पिरिचुअलिटी होती है, पर लोग इस चीज को समझते नहीं है, कुछ लोग नहीं समझते हैं। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जी। अस्तित्व की आवाज़ हमारा जो खास प्रोग्राम है, मैं आपसे चाहूंगी कि अगर कोई लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहे, आपकी ब्रांड से जुड़ना चाहे, तो कैसे जुड़ सकते हैं? कोई ऑफिशियल नंबर अगर आप देना चाहें? हमारा ऑफिशियल नंबर है, अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख सकती हैं जी। मैं बता सकती हूँ आपके जो ऑफिशियल नंबर है मैम से, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इट्स 9636137033। आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप मैम के ब्रांड से जुड़ना चाहते हैं तो 9636137033 पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम आपको कोई सोशल आईडी अगर आप देना चाहें प्लीज, अगर कोई इंस्टाग्राम हैंडल या कुछ है, या कांटेक्ट इस पे नंबर पे ही कर सकते हैं? जी, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है arthisha.jaipur, और आप डेफिनेटली इस नंबर पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्तित्व की आवाज में आज कोई आखिरी मैसेज हमारी महिलाओं के लिए? खास शो है, आपको पता है परमप्रीत मेहरा जी लेकर आई हैं, महिलाओं को प्रोत्साहन दे रही हैं, मंच दे रही हैं वो, इनके एक शो में कोई खास मैसेज? सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी परम जी का, कि और उनको बधाई देना चाहूंगी कि वो इस क्षेत्र में कितना अच्छा, कितना प्यारा काम कर रहे हैं, इनिशिएट लाई हैं वो। और उसके आगे मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी कि आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और जीवन में आगे बढ़िए। चलिए, बहुत ही एक अच्छा छोटा सा स्वीट सा आपने जो मैसेज दिया है, और ये रियलिटी है कि अपना ध्यान रखिए, आप खुश रहिए तो सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल। बहुत सारी बातें हुई मैम आपसे, काफ़ी कुछ जानने को मिला। महिलाएं बहुत इंस्पायर हुएंगी, आई एम श्योर, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहेंगी इस मंच से, क्योंकि वो आपकी बात से कुछ इंस्पिरेशन उनको ऐसी 100% मिली है कि वो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हम भी इस मंच पर आ सकते हैं। बिल्कुल आपका मंच है। और मैम हम चाहेंगे आपके ब्रांड के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत गुड विशेस हैं। आप लोग ऐसे ही फले फूले और हैप्पी हेल्दी रहिए, ब्लेस्ड रहिए, और हम चाहेंगे फिर किसी चर्चा में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, जरूर आइएगा। हम चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि आपके ब्रांड का जो स्टोर है वो हम जगह जगह देखें, ऑल ओवर इंडिया, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम अस्तित्व की आवाज में खास एपिसोड था, जैसे कि हम सभी जानते हैं, तो जी हाँ, न्यूज 21 की फेस ऑफ द चैनल परमप्रीत मेहरा लेकर आई है महिलाओं के लिए ये खास पहल, जहाँ महिलाओं को मिलता है अपने सपने को पूरा करने का मौका। आपने देखा कि अर्थिशा जो है भारत की पहचान बातों में घुली है, संस्कृति हर शब्द में अपनापन। अर्थिशा के संग जुड़ा है परंपरा का दर्पण, डॉक्टर अर्चना का सपना हर नारी का श्रृंगार बने, हर धागा हर बुनाई भारत का उपहार बने। आज के हमारे सफर को यही हम विराम देते हैं। शुक्रिया आप सबका, फिर मिलेंगे एक नए अरमान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।